Hi everyone, today I am discuss about mechanical energy of stressed spring है। अगर कोई स्प्रिंग है हमारे पास, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। मैकेनिकल एनर्जी देखो, सपोज ब्रो इफ द ब्लॉक ऑफ मास, कोई ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m है, इज एक्सटेंडेड टू द पोजिशंस xm टू xm। ठीक है, मास m है, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, extended to position xm and release from rest, release from rest, then total mechanical energy and the arbitrary point x, then total क्या mechanical energy क्या arbitrary point x while x lie between minus xm x and x2। देखो ये क्या है, हमारी कोई पॉइंट है माइनस एक्सएम और ये क्या है प्लस एक्सएम, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये क्या है, ऐसी एनर्जी वेरी कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन। एम मास को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमें क्या निकालनी है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी होगी ये इज इक्वल टू के प्लस यू होगी। ठीक है, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, यहां से यहां की ओर खींचते हैं, देखो खींचते हैं, ये अपनी पोजीशन में आती है। ऐसी सेम इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या होगा, आपका ऐसे ही होगा, इसको भी देखिए, ये के है और ये यू है। अब देखो एक्सएम, x से आर्बिट्री पॉइंट x वेयर लाई x बिटवीन माइनस एक्सएम एंड x2 गिवन बाय, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, स्प्रिंग एनर्जी होगी स्टोर्ड 1.2 के एक्सएम स्क्वायर होगा इस स्प्रिंग में। ये किसके इक्वल होगा, टोटल जो होगा के एम, ये होगा 1.2 के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर होती है, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या होगा, स्टोर होगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1.2 के एक्स एम स्क्वायर मीन्स जो टोटल एनर्जी इतनी होगी, ये किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगी। स्पीड ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम, यानी स्पीड ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में सबसे ज्यादा स्पीड होती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी, तो क्या होगी, सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। किस पोजीशन में होगी, x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगी, यहाँ पर x 0 है भाई, यहाँ भी x 0 है। इस कंडीशन में इसकी क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो क्या लिखेंगे, हाफ एम वी एम स्क्वायर, मैंने लिख दिया, स्पीड मैक्सिमम है तो ये किसके इक्वल होगी, हाफ के क्या के एक्स एम स्क्वायर के इक्वल होगी, के एक्स एम स्क्वायर के इक्वल होगी। देखो ये टर्म 0 हो गया, अगर x 0 है तो ये मैक्सिमम बन जाएगी, ये मैक्सिमम एनर्जी इस एनर्जी के इक्वल होगा। तो यहां से हमें Vm फाइंड करना है, तो 1.2 से 1.2 कैंसिल आउट हुआ, तो Vm इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन m, स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन m इनटू x m। ये क्या होगी, आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी। तो हेंस द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। देखो इस कंडीशन में हम काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, और पोटेंशियल एनर्जी को भी हम कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी इस सिस्टम में, इक्वल टू के प्लस यू। दिस इज द ग्राफिकल फिगर है, ये ग्राफिकल फिगर है इसका, प्लॉट्स यू के ई में जो ग्राफ शो किया गया है ऐसा होगा। ये u वाला टर्म्स है, ये k वाला है, और ये क्या है, टोटल है आपका e प्लस इक्वल टू k प्लस यू। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी in a
in a freely falling body, in a freely falling body. Conservations of a mechanical energy in a freely falling body. Suppose consider a body of mass m having at a positions. कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, ए बॉडी है, इसका मास क्या है, m है, ठीक है। यहाँ पर रेस्ट में है, वेलोसिटी क्या है आपकी, 0 में है, ठीक है। एट ए हाइट ऑफ, ये h हाइट पर है, यानी h हाइट पर है अर्थ सरफेस से, ये क्या है, कहाँ पर है, h हाइट पर है, कहाँ पर है, ये h हाइट पर है, यहाँ पर रेस्ट में है और h हाइट पर है, ठीक है, h हाइट पर है। above the it ground as the body falls its kinetic energy increases, जैसे ही बॉडी नीचे की ओर गिर रही है इसकी kinetic energy क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। at the expense of potential energy as shown in figure, तो हमें क्या निकालना है, देखो किसी टाइम ये B पर पहुंचा, ये B पर पहुंचा, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, x डिस्टेंस कवर की, उसके बाद वो लास्ट में थर्ड स्टेप में कहां पर पहुंचा, C जो है वो ग्राउंड में पहुंचा, C जो है ग्राउंड में पहुंच चुका है जहां से h हाइट है, और ये हाइट कितनी होगी, h माइनस x होगी। यहाँ पर वेलोसिटी सपोज मैं v कह रहा हूँ, यहाँ पर वेलोसिटी v है, यहाँ पर वेलोसिटी v डैश बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर रेस्ट में है, ये 3 पॉइंट पर हम एक्सपेंड कर रहे हैं। अब देखो हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मींस हर पॉइंट पर क्या होती है, सेम होती है, कंजर्व, यहाँ पर भी मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पर भी निकालेंगे तो ये लगभग क्या होगी, लगभग क्या है, पूरे के पूरे में सेम होगी। कैसे होगी, देखो एट पॉइंट ए की बात करते हैं, पॉइंट ए पर कितनी होगी मैकेनिकल एनर्जी, देखो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, ए पॉइंट पर तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हाफ mv² रहता है, v की जगह क्या होगा, 0 होगा, हाफ m इंटू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। देखो और ए पॉइंट पर क्या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी यूए कितनी होगी, ये क्या होगी, m मास बॉडी m है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये mgh होगी ए पॉइंट पर। काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ए होगी, तो ये यू के ए और यू ए आएगा, तो ए पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, ई ए इक्वल टू के ए प्लस यू ए, तो ये आया 0 प्लस mgh, ये इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ए पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी इतनी होगी। ऐसी बी पॉइंट की बात करते हैं, देखो बी पॉइंट फॉल्स फ्रीली हाइट कहां से, x डिस्टेंस से गिर रहा है वो, ठीक है, और रीचेस पॉइंट बी विद वेलोसिटी v, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लगेगा आपका, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 2as। देखो v स्क्वायर v वेलोसिटी है लेकिन ये इनिशियल 0 है, और 2 इंटू g एक्सप्रेशन s क्या है, x है, तो v स्क्वायर इतना आया हमारा, v स्क्वायर इक्वल टू इतना आया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, काइनेटिक एनर्जी एट v इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह रखेंगे हाफ, m क्या रखा, m, v स्क्वायर की जगह 2gs 2gx, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, gx आया, सॉरी mgx। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या होता है m इंटू जी इंटू एच की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर m इंटू जी इंटू एच की जगह क्या होगा, h माइनस एक्स होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, तो ये mgh माइनस mgx, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर, के बी प्लस यू बी इक्वल टू mgx प्लस mgh माइनस mgx, इससे कैंसिल आउट हुआ, ये आया आपका mgh। देखो b पर भी सेम है, a पर भी सेम है, मैकेनिकल एनर्जी a पर भी mgh है, b पर भी क्या आई, mgh आई। ये देखो mgh क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, h क्या होगा, h माइनस x होगा, अंदर मल्टीप्लाई किया mgh माइनस mgx, तो यहाँ से काइनेटिक टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आई आपकी, mgh
एच। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, इक्वेशन 2 आए, देखो इक्वेशन और 1 और 2 मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एक साथ। ए पॉइंट पर इक्वेशन है ई ए आई है आपकी, ई ए जो आई है mgh आई है, और ई बी इसको इक्वेशन फर्स्ट मिला है, और ई बी जो है आपकी ये भी क्या आई है mgh आई है, इक्वेशन 2 आती है। मैं नीचे का इरेज कर देता हूं और पॉइंट सी की बात करता हूं। ये पॉइंट सी की बात करते हैं, सी पॉइंट पर कितनी होगी, देखो पॉइंट सी पर जो होगी बॉडी सपोज फाइनली एट पॉइंट सी पर पहुंचता है विथ फाइनल वेलोसिटी v डैश कंसीडरिंग ए मोशन a टू c, तो हम मोशन कंसीडर करते हैं a टू c, तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू -0 स्क्वायर -2gh। देखो फॉर्मूला लगा रखा है हमने क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस इक्वल टू 2gs। देखो यहाँ पर u क्या है 0 है, हम कंसीडर कर रहे हैं a से c तक मोशन कंसीडर कर रहे हैं, तो v डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या आया आपका, v डैश स्क्वायर इक्वल टू 2gh आया। ठीक है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी आई आपकी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट c हाफ mv स्क्वायर, हाफ v डैश स्क्वायर होगा तो हाफ mv डैश स्क्वायर इनटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, kc इज इक्वल टू mgh आया। ठीक है, सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, और देखो सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखो m इंटू जी इंटू एच कितना होगा, यहाँ पर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी सी पॉइंट पर EC इज इक्वल टू KC प्लस UC, KC क्या है mgh प्लस UC क्या है 0, तो ये क्या आएगा mg, तो ये क्या आएगा आपका mgh, ये आएगा इक्वेशन थर्ड, क्या आएगा इक्वेशन थर्ड। तो यहां से देखो ए पॉइंट पर भी, बी पॉइंट पर भी, सी पॉइंट पर भी मैकेनिकल एनर्जी mgh आई सेम आई, तो हम क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है किसी भी पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन कितनी आई EC। तो क्लियर, यहां से क्या क्लियर हो जाता है, सी पॉइंट पर भी हमें कितनी मिली है, हमारी EC जो मिली है, EC जो है ये भी क्या आई mgh आई। ठीक है, तो क्लियरली दैट द बॉडी फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जो बॉडी गिरती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के कारण ही गिरती है। फॉल्स पोटेंशियल कैसे गिरती है, फॉल्स इन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय द इक्वल अमाउंट, हाउएवर इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, at all points thus total mechanical energy is conserved during free falls of the body as shown in figure। तो कंजर्व रहती है आपकी, एक डायग्राम बना देते हैं, अगर किसी हाइट से आपकी बॉडी गिर रही है तो उसकी एनर्जी ये h है, h है, और ये क्या है आपकी एनर्जी है। तो इसमें एक कर्व ऐसा आता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी पहले क्या हो रही है, टोटल एनर्जी सेम वैसी कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखो आपकी क्या हो रही है, टोटल एनर्जी, ये तो टोटल एनर्जी है आपकी, कांस्टेंट है टोटल एनर्जी, ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी है आपकी इंक्रीज हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी पहले आई फिर डिक्रीज हो रही है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये क्या है, डायग्राम है, यानी एवरी पॉइंट पर क्या होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी सेम होती है, यानी कंजर्व होती है।